ये क्वेश्चन में आसान लफ्जों में बताया जा रहा है। ठीक है, तो एबीसीडी के वैल्यूज मालूम कैसे करेंगे? वैल्यूज मालूम करने के लिए सबसे पहले तो लिखा जाता है सोल्यूशन, तो हम यहाँ पे सोल्यूशन लिख देंगे। अब उसके बाद हम क्या करें, कहाँ से क्वेश्चन शुरू करें? तो देखिए इनके दरमियान में इक्वालिटी का साइन है, और आपने अभी पिछले क्वेश्चन में क्या बात पढ़ी है कि दो मैट्रिक्स उस वक्त बराबर होते हैं, यानी दो शर्त होती है ना, दो कंडीशंस होती हैं। एक तो उनका ऑर्डर एक जैसा हो, तो इनका ऑर्डर तो एक जैसा ही है। ठीक है, दो रोज इधर हैं, दो रोज इधर हैं, दो कॉलम इधर हैं, दो कॉलम इधर हैं। और साथ में दूसरी शर्त ये होती है इक्वल मैट्रिक्स के लिए कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो भी बराबर होती है। जैसे ये एंट्री जो है अभी हमें पता नहीं है a प्लस सी किस नंबर के बराबर है, लेकिन जिसके भी बराबर होगा वो यानी कि इसके इक्वल ही होगा। ठीक है, इसी तरह a प्लस टू भी जो है वो इसके इक्वल ही होगा। ठीक है, ऐसा क्यों मैं कह पा रहा हूँ, ये एंट्री जो है इसके बराबर होगी, इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि इक्वालिटी का साइन है। इक्वालिटी के साइन में कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो बराबर होती हैं। तो इस चीज को इस्तेमाल करते हुए हम एबीसीडी की वैल्यूज मालूम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री ये है, तो a प्लस सी इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ a प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद मैं लिख सकता हूँ a प्लस टू भी किसके इक्वल होगा, -7 के। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ a, ठीक है, प्लस 2b इज इक्वल टू -7। ठीक है, इसी तरह c -1 जो है 3 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा c -1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसी तरह 4d-6 जो है वो 2d के इक्वल होगा, तो 4d-6 इज इक्वल टू 2d। ठीक है, तो ये चार इक्वेशंस जो हैं वो बन गई। क्यों बन गई? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में बराबर है। तो इन इक्वेशंस की मदद से हम अपने एबीसीडी की वैल्यूज मालूम कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, इनके नाम रख देते हैं ताकि इन इक्वेशंस को इस्तेमाल करें तो पता चले चेक करने वाले को कि किस इक्वेशन की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसे इक्वेशन नंबर 4, तो चार इक्वेशन थी, चार इनको नाम दे दिए। अब हम जो है कैसे मालूम करेंगे, तो देखिए सबसे पहले जो है सी, यानी कि इसके अगर इस इक्वेशन की मदद से कुछ मालूम करें तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर a की वैल्यू भी हमें नहीं पता, c की वैल्यू भी हमें नहीं पता। b इक्वेशन की मदद से हम कुछ मालूम कर सकते, नहीं मालूम कर सकते, क्योंकि हमें a की वैल्यू भी नहीं पता, b की वैल्यू भी नहीं पता। तो क्या c इक्वेशन की मदद से हम कुछ मालूम कर सकते हैं? यस, बिल्कुल, क्योंकि इसमें -1 है, -1 इक्वेशन के दूसरी साइड पर जाएगा तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और ठीक इसी तरह d की वैल्यू भी इससे मालूम कर सकते हैं। तो हम ऐसे करते हैं, पहले c की वैल्यू मालूम कर लेते हैं और फिर c की वैल्यू मालूम करने के बाद आगे देखेंगे क्या करना है। तो c की वैल्यू मालूम करने के लिए मैं इक्वेशन नंबर 3 जो है उसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट में लिखकर बता दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 3। तो ये मैंने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है, c -1 इज इक्वल टू 3। तो -1 जो है यानी इधर 1 माइनस का है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, साइन इसका बदल जाएगा, +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 1। तो c किसके इक्वल आ गया, c इक्वल आ गया 4 के। तो ये आ गए हमारे पास c की वैल्यू। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें इस c की वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सॉल्व करूं, ठीक है, यानी c की वैल्यू इधर पुट कर दूंगा तो मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कैसे आएगी मैं अभी आपको लिख के यानी सॉल्व करके बताता हूँ, लेकिन उससे पहले क्या, मैं इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये लिख दिया मैंने फ्रॉम इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 क्या थी, a प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिख दूंगा a प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो a की वैल्यू तो हमें नहीं मालूम, वैसे का वैसे रहने देते हैं। c की वैल्यू अब हमें मालूम है, तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो पुटिंग द वैल्यू ऑफ c, और या फिर शॉर्ट फॉर्म में पुट लिख दो। ठीक है, इससे भी समझ में आ जाएगा। तो a प्लस सी की वैल्यू हमने ऊपर अभी मालूम की है, कितनी है यहाँ पे 4। तो यहाँ पे लिख दिया 4 और इधर आ जाएगा 0। ठीक है, अब इधर 4 प्लस का है, दूसरी साइड पे जाके साइन चेंज हो जाएगा, तो जाके हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो a इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई, तो c की भी आ गई, a की भी आ गई। अब इसके बाद अगर देखें तो इस a की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर सॉल्व करें तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, क्योंकि उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, a प्लस 2b इज इक्वल टू 7। तो a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। ठीक है, इसके अंदर a की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं पुट, ताकि चेक करने वाले को पता चले कि यहाँ पे वैल्यूज पुट हुई है। तो वैल्यूज पुट a किसके इक्वल है, -4 के, तो -4 कर देते हैं। b की मालूम नहीं है तो इसको वैसे का वैसा रहने देते हैं, और इधर -7 पहले से मौजूद है। अब सॉरी यहाँ पे प्लस था, मैंने इक्वल डाल दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब इधर -4 है, उधर जाके क्या हो जाएगा
+4, तो 4 को उधर ले जाते हैं, तो 2b इज इक्वल टू -7 + 4, ठीक है। उसके बाद आगे अगर चले तो 2b इज इक्वल टू माइनस का वैल्यू बड़ी है 7, तो माइनस का साइन आ जाएगा, और 7 में से 4 गए तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब b की वैल्यू हमें मालूम करनी है, लेकिन इसके साथ तो 2 भी है, तो 2 को कैसे खत्म करेंगे? तो मैथ का रूल होता है, अगर कोई चीज इक्वल के एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है और उसको आपने दूसरी तरफ लेके जाना है, तो वो क्या हो जाएगी? डिवाइड। इधर अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे है जैसे इधर कोई नंबर पॉजिटिव हो तो दूसरी साइड पे माइनस हो जाता है, या इधर माइनस हो तो दूसरी साइड पे पॉजिटिव हो जाता है। आई होप ये चीजें पता होंगी। तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो गया? डिवाइड, ठीक है। तो बी की वैल्यू जो हो गई वो कितनी हो गई? -3 / 2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो इशारे की शक्ल में, या डेसिमल के फॉर्म में लिखना हो तो कैलकुलेटर पे 3 / 2 करेंगे तो माइनस का साइन साथ है, तो 1.5 आ जाएगा। तो चाहे तो आप ऐसे लिख लो, चाहे आप फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लो, मर्जी है, बात एक ही है। तो हमारे पास बी की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। तो हमने जो है इसको भी इस्तेमाल कर लिया, इसको बी की भी कर ली, सी की भी कर ली। अब डी यानी 4th को इस्तेमाल करके हम डी की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा? फ्रॉम इक्वेशन 4 लिख लेता हूँ, क्योंकि उसी को सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 4। तो ये लिख लिया मैंने फ्रॉम इक्वेशन 4, और इक्वेशन 4 क्या है हमारे पास? 4d - 6। यहाँ पे आ जाएगा 4d - 6 इज इक्वल टू 2d, आई थिंक है, ठीक है। तो ये 2d है। तो ये 4th इक्वेशन हो गई। अब इसके अंदर तो लेफ्ट राइट करके हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो 4d यानी d के वैल्यूज एक तरफ रहने देते हैं, -6 उधर जाके क्या हो जाएगा? +6। तो ये हो जाएगा 2d + 6, ठीक है। उसके बाद d की वैल्यूज मालूम करनी है, तो इस d को उठा के इधर ले आता हूँ ताकि ये माइनस हो जाए और d बच जाए, ठीक है। तो पॉजिटिव d है, 2d है, इधर आके क्या हो जाएगा? -2d। तो 4d - -2d इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो 4 में से 2 गया तो कितना बच गया? 2d इज इक्वल टू 6। फर्दर आगे चले तो d हमें अकेला रखना है, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 6 डिवाइड बाय क्या हो गया? 2, ठीक है। फर्दर आगे चले तो 2 1 2, 2 3 6 कैंसिल हो रहा है, तो d हमारे पास जो है वो बेसिकली 3 के इक्वल आ गया। तो अब आप देख सकते हो हमने ABCD की तमाम वैल्यूज मालूम कर ली। तो आप कंक्लूजन के तौर पे यहाँ पे लिख दोगे, सो a इज इक्वल टू किसके? a इक्वल है, a जो है वो -4 के इक्वल है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे लिख दोगे -4, ठीक है। b जो है वो किसके इक्वल है? b अगर देखें तो -3 / 2, ठीक है। c जो है वो किसके इक्वल है? c सबसे पहले मालूम किया था 4 के इक्वल है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 4, और d की वैल्यू तो ऊपर नजर आ रही है, तो यहाँ पे एंड लिख के d इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से लास्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ तक आपने किया सॉल्व। तो इट्स मीन के बस इतना ही आप क्वेश्चन करिएगा। लेकिन अब वो जो शुरू में बात बता रहा था कि विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन, ABCD की वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो फिर ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर नजर आएंगे, ठीक है। जिसका मतलब इसने ABCD की वैल्यूज ने इसे सेटिस्फाई किया। तो मैं ये भी करके दिखा देता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, ये क्वेश्चन जो है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद जो है नीचे पेस्ट करके इसमें ABCD की वैल्यूज जो है वो पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया पेस्ट, ठीक है। पेस्ट होने के बाद इसमें वैल्यूज पुट करूं तो ABCD की वैल्यूज ऊपर नजर आ रही हैं, ठीक है। तो A + C यानी कि यहाँ पे मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स आ गया A + C। A की वैल्यू -4, C की वैल्यू +4। A की वैल्यू जो है वो कितनी है? -4, ठीक है। यहाँ पे आप ऊपर देखते रहिएगा साथ साथ आवाज सुन के। B की वैल्यू कितनी है? -3 / 2, तो -3 / 2 आ गया, ठीक है। नीचे जो है C की वैल्यू कितनी है? 4 -1, और 4d की वैल्यू कितनी है? 3 और -6, ये ब्रैकेट क्लोज इक्वल, इधर कितना है? 0 -7 3 2, d की वैल्यू कितनी है? d की 3 है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 3, ठीक है। और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक है। आगे अगर चलें तो -4 और +4 0, 4 में से 1 गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3। इसके बाद इधर चलें तो 2 2 से कैंसिल, और -4 और -3 कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा -7, और 4 3 12 में से 6 गए तो पीछे कितने बच जाएंगे? 6, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स हो गया। दूसरा मैट्रिक्स देखें तो वो किसके इक्वल है? उसमें भी 0 -7 3 और 3 2 6, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि ABCD की वैल्यूज ने इनको सेटिस्फाई किया कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। अब हम देख सकते हैं। तो ये वो सेकंड पार्ट में जो सेटिस्फाई वाली लाइन बोल रहा था, तो उसका मतलब ये था, ठीक है। इसको मिटा देते हैं यहाँ से, आपके इल्म में आ गई ये बातें, बस क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो गया। तो इस तरह से पहला यानी कि एक्सरसाइज जो वो मुकम्मल हुआ।